सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक राम जी। मेरे जीवन के हैं कारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। साइंस में सुशोभता संध्या राग सुहाग, खेले नभ में मेघ मिल नील वर्ण को त्याग। लाली लीला गुलाल सी लता कमल वन कुंज, दिनकर को करने विदा बने हर्ष के पुंज। सूर्य सोहे राज तापा अभिनंदन मान, किए वरण सुवर्ण वर्ण लिए सुनहरी वाण। विदाई लेकर दिनपति बहुत बना अभिराम, मुस्कुराया आप ही लेने चला विश्राम। राजस्थान से निकलते किए किरण संहार, चमकता वेश उतार कर बनकर सोमाकार। कुंदन का गोला बना शुभ दर्शन सुखान, जाता सूर्य अति भला लगे नयन को जान। कुंदन का गोला बना शुभ दर्शन सुखान, जाता सूर्य अति भला लगे नयन को जान। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के हैं कारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के सहायक वे हैं मेरे राम जी। मेरे जीवन के उद्धारक वे हैं मेरे राम जी। साइंस में सुशोभता संध्या राग सुफाग, खेले नभ में मेघ मिल नील वर्ण को त्याग। लाली लिए गुलाल सी, है ना, साइंस समय की बात कर रहे हैं महाराज। और संध्या समय तो कितना सुंदर किस तरह से प्रकृति का रंग होता है, बहुत ही सुंदर।
और खेले नभ में मेघ में, नील वर्ण को त्याग, और लाली लिए गुलाल सी लता कमल वल कुंज। सो नीला रंग गायब हो जाता है हम, और कितना इंजॉय कर रहे हैं महाराज आकाश को। सो जब हम बाहर निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो फिर हम इसका रस पान कर सकते हैं, वरना तो मुश्किल है वरना मुश्किल है। सो दिनकर को करने विदा, बने हर्ष के पुंज। सूर्य सोहे राजता, पा अभिनंदन मान, किए वर्ण सुवर्ण वर्ण, दिए सुनहरी वान। बिल्कुल विदाई लेकर दिनपति, बहुत बना अभिराम, मुस्कुराया आप ही लेना चले विश्राम। हाँ, सूर्यदेव राजस्थान से निकलते, किए करण सिंगार, चमकता वेश उतार कर, बनकर सुमाकार। बिल्कुल ये डिफरेंट सूर्यदेव के अगर सुबह भी होते हैं तब भी बिल्कुल, और जब सायं समय होता है तब भी बहुत ज़बरदस्त आनंद लिया जा सकता है बिल्कुल लिया जा सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। इतना देखिए, इतना आनंद स्वयं भी लेते हैं और हमें भी सिखाते हैं, और डेफिनेटली अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त आनंद मिलता है। यस, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें महाराज से ही आ रही होती हैं, वही भीतर हैं, उन्हीं की हर शब्द हैं, तो उनके ही भाव, उनके ही रस सब चल रहा होता है, और कुछ नहीं। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। सो प्रश्न आया कि दूसरे के दुख में मैं किसी का दुख सुनती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ दूसरे का दुख सुन के। देखिए ये तो बहुत सुंदर लक्षण है, जब हम दूसरे के दुख में दुख महसूस कर सकते हैं, मानो कि मेरे ऊपर ही आ रहा है, राइट। और फिर जब हमारे ऊपर आ रहा होता है तो क्या हो जाता है कि हम उसी स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमारी बॉडी पे आते हैं। उन्होंने कहा मेरी बॉडी पे आ जाता है जब मैं दूसरे का ऐसा सुनती हूँ, तो कहते मैं कैसे इससे निकलूँ, और जब दूसरे का स्ट्रेस ऐसे आता है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहिए कि महाराज मैं अगले का मुझे मौका मिला अगले का कोई दुख सुनने का, चाहे वो भौतिक ही होते हैं दुख, पति ने ऐसे कर दिया, बच्चा सुनता नहीं है, ये नहीं, कामनाएं होती, कामनाएं ही हैं, जितनी कामनाएं हैं उतना ही दुख बिल्कुल है। या फिर दूसरे ने अपमान कर दिया, ये कामनाओं में आता है, अपमान कर दिया, मान दे दिया, मान मिलता रहे कितना आनंद आता है अपमान मिल जाए, पलक ऐसे ही हम रोली पोली होते रहते हैं, इस समय मान मिल जाए तो हाय बड़े ही अच्छे, इस तरह अपमान कर दिया, अरे तुम ऐसे ही हो, इस तरह से हम हमारा मन और प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन तो जो संसार है उस बेचारे का तो बड़ा ही बुरा हाल है, राइट। उनका तो पल पल ऐसे ही चलता है। तो जब वे हमें बताते, जैसे सादिका जी ने कहा कि मुझे बताया, तो वहाँ पे जब अपने पे आता है कि जब मैं इतना दुखी हो जाती हूँ, तो अपने आप को बोलना है कि देख सारी चीज़ें तो देह से रिलेटेड वे दुखी हैं, और वे दुखी ही भौतिक चीज़ों के लिए हैं, राइट। सो अब हमें मानना चाहिए कि परमेश्वर ये सब भौतिक चीज़ों के लिए तो दुखी हैं। कोई पति नहीं टेंशन दे रहा, कमाई नहीं कर रहा, बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है। सो ये जो खिचड़ी बनी होती है ये सब, तो ये है तो शरीर से रिलेटेड, सारी की सारी भौतिक चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक भ्रम बना रहता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मेरा मन ठीक हो जाएगा, नहीं, मन पर तो काम करना ही पड़ता है। अच्छी भी चीज़ें हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप कहीं और ढीले पड़ जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि हम सीख रहे थे, महाराज को ढीलापन नहीं पसंद, स्वामी जी महाराज को ढीलापन बिल्कुल नहीं पसंद। तो वे तो अगर उनके आगे भी कोई धोती किसी की ढीली होती है ऐसे, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ऐसे ढीला ढाला काम कर रहे हैं, कपड़े संभाल रहे हैं या भोजन परोस रहे हैं, सो इसलिए
फिर हम जब किसी में होते हैं, अच्छा मैं कहूँ अच्छा चल यार रहने देती हूँ, सर्दी है रहने देते हैं, महाराज बोले कि क्या मतलब है रहने देती हूँ, क्या क्यों रहने देती हूँ, क्या कारण है रहने देने का। और तब आप देखते हैं कि ओ बाप रे, इतने इतने इतनी सुंदर लोग तैयार थे आने के लिए, राइट। सो इसलिए ये नहीं, ये ढीलापन नहीं हम कर सकते। और महाराज की दया है कि वे हमें ऐसी चीज़ें सिखाते हैं और करते हैं। फिर वॉच कर रहे होते हैं, अब जैसे हमारा ग्रीडिंग टाइम है, देख रहे हैं कैसे स्थिर रहती है या मुंह में आती है या क्या करती है, इनका मिल जाएगा। नहीं, जहाँ देना है वो वहाँ पूरा देना है, जहाँ नहीं देना वहाँ पूरे पूरे आधे नंबर काटने जैसे भी करने हैं, बिल्कुल। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्वामी जी हमारा आज हमें सिखा रहे हैं हम उस तक चल सके और फिर और स्थिरता से चल सके। अभी तो बहुत स्तर ऊपर कर अभी बहुत ढीले है, लेकिन महाराज हैं और होपफुली इस काल में हम कर पाए जैसे हम बनना चाहते हैं, अंदर से मेंटली स्ट्रांग, आत्मिक बल हो, मानसिक बल हो, राइट, हर बौद्धिक बल हो, बुद्धि का बल हो। सो इस चीज़ में हम बिल्कुल स्ट्रांग बन सके तो बहुत ही सुंदर है। सो बड़े सुंदर आशीर्वाद है हमारे पास महाराज के। सो हम उनके श्री चरणों में लगे रहें और जैसे वो चला रहे हैं, जैसे भी सिखा रहे हैं, सीखें, प्रैक्टिस करें, राइट। और फिर बड़ा आनंद आता है सच में, वैसे चलने में बड़ा आनंद आता है जैसे भी चलाते हैं और जैसे भी सिखा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बार।